डॉक्टर का यहाँ पूरा लापरवाही है। नर्स को बोला जाता है 40 बार बोला जाता है तब भी नहीं आती है। ऑक्सीजन नहीं मिलता है, सारा पंखा बंद है। कोई नहीं है, उसका भगवानों नहीं है। ये डॉक्टर भगवान है सेकंड पृथ्वी में, लेकिन पृथ्वी पर सेकंड स्थान डॉक्टर का है, ईश्वर का, लेकिन ये भी कुछ नहीं सुनता है। इसका वजह क्या मानते हैं आप? पूरा डॉक्टर का लापरवाही मानते हैं। कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, एक बार आता है घूम के लेके चला जाता है, बस हो गया, उसके बाद कुछ नहीं करता है। देखने वाला नहीं है यहाँ पर। बहुत मांगने पर 10 बार 20 बार मांगते हैं, तब एक बार आके वो भी अपने से वहाँ से खींच के लाते हैं ऑक्सीजन, तब जाके लगता है सर। पूर्णिया के सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों की स्थिति कैसी है, कैसे उपचार हो रहा है और कैसे डॉक्टर देखरेख कर रहे हैं और व्यवस्था कैसी है, उसको दिखाने के लिए खास तौर से आज यहाँ हमको आना ही पड़ा, क्योंकि एक लड़का जब फोन पर रोने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, अब वो समय आ गया है जब मोर्चा संभालने की ज़रूरत है मीडिया को। 2 दिन पहले मैंने पूर्णिया के सिविल सर्जन का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। हम उसका भी कुछ हिस्सा आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि पूर्णिया के किसी भी क्षेत्र के विधायक को ले लीजिए, सांसद को ले लीजिए या फिर अंजन मंत्री जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए जो कि सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे अगर सवाल करेंगे तो वो प्रधानमंत्री चालीसा और मुख्यमंत्री चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है? CS SK वर्मा ने कहा था पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रिकवरी रेट इसका अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उस वक्त पूर्णिया में 4000 पर 1000 पर 100 और 4000 पर 400 जांच करने के बाद पॉजिटिव मरीज होता था। लेकिन अब उसका रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, अब 1000 पर 150 से 200 हो गया है। और ये देख लीजिए, इसमें इस वार्ड को देख लीजिए आप, इसमें अधिकांशतः कोरोना से पॉजिटिव मरीज ही हैं, सारे के सारे पॉजिटिव मरीज हैं। और यहाँ हम आए हैं रिस्क लेकर के इन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। एक मौत यहाँ हो चुकी है अभी, ये देखिए, इस महिला की मौत हो चुकी है और इनका लड़का यहाँ हमारे साथ है। आप आइए, आपसे हम जानना चाह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए क्या सच्चाई है? सरकार जो कह रही है डॉक्टर का यहाँ पूरा लापरवाही है। नर्स को बोला जाता है 40 बार बोला जाता है तब भी नहीं आती है। बोलती है आते हैं, कल सुई नहीं दी थी, वो बोलती है हम सुई दे के 2-3 को सुई दे दी, बाकी चली गई, बोलती है हम सुई दे के चले आए। बहुत बोलने के बाद ये लगाई, बोलती है सुई, जैसे सुई इस टाइप से देती है, लगता है साला कुत्ता भैंस को सुई दिया जाता है। पेशेंट को पूरा डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर को बोले कल ऑक्सीजन कम हुआ था, पूरा बोलने के बाद ये मशीन लगाया गया, नहीं तो मशीन यहाँ ना ऑक्सीजन रहते हुए नहीं कोई लगाने वाला है। अब तो कौन ना कोई चेक करने वाला है, ना कोई कुछ है, ना रात का व्यवस्था है, ना दिन का व्यवस्था है। बताइए, इतना पेशेंट के साथ आदमी है क्यों है? जब पेशेंट के साथ नहीं है इतना व्यवस्था, तब ना इतना यहाँ पेशेंट के साथ नहीं दे रहा है सब, तब नहीं इतना है पेशेंट के साथ रहता है। अगर यहाँ पे सुरक्षा रहता तो क्यों रहता पेशेंट के साथ सब इतना? जो डेथ हुआ इसका वजह क्या मानते हैं आप? पूरा डॉक्टर का लापरवाही मानते हैं। कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, एक बार आता है घूम के लेके चला जाता है, बस हो गया, उसके बाद कुछ नहीं करता है, ना आने का, ना जाने का, ना नर्स का कुछ है, ना देखना सकना, ना कुछ है। अगर अभी डॉक्टर अभी आके बैठा है ना, कभी 1 मिनट नहीं बैठता है, आता है बस यहाँ से घूम के चला जाता है। अभी इसलिए कि हम आप लोगों को कॉल किए, सुन लिया क्या मीडिया वाला आ रहा है, इसलिए डॉक्टर अभी आके बैठा हुआ है, नहीं तो कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। अगर डॉक्टर भी आता है तो इस टाइप से रब से भाषा से बात करता है। नर्स आती है, नर्स इस टाइप से रब भाषा से बात करती है। आप सारे से पूछ सकते हैं, सारा जवाब देने के लिए रेडी है, क्या चीज़ सही, क्या सच्चाई है। एक भी नर्स नहीं सुनती है, सारा चिल्ला के बोलती है क्यों करे, हम बार बार बैठने आए हैं, हमको क्या, हमको शरीर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पूरा एकदम भाषण देने लगती है। बोलो कुछ तो वो बोलने के बाद ये कल ऑक्सीजन लगाई है। बताइए, पूरा डॉक्टर के लापरवाही से आज ना लाइन था ना कुछ था। कोई हम बताइए, कोई सांसद, विधायक, मंत्री कोई इस वार्ड में घूमने आया अभी तक? कोई नहीं आया है, कहीं कोई नहीं आया है। हम लोग सारे से बात करवाए यहाँ पे से भर्ती करवाने के लिए, वहाँ पे वेंटिलेटर में, कोई नहीं किया। कहाँ सारा से बात हुआ है, कहीं कुछ नहीं कोई किया है। पूरा डॉक्टर, कोई सांसद वांसद कोई काम नहीं करता है, किसी को वोट नहीं दिया जाए। अच्छा, ये क्या नाम आपका पेशेंट का? परवीन रंजन।
कब भर्ती हुई थी भर्ती परसों दिन में हुई थी। और डेथ कब हुआ इनका? अभी आज 3 बजे हो गया। पूरा डॉक्टर के 40 बार बोलने के बाद जैसे डेथ हुआ सारा नर्स डॉक्टर यहाँ से फिरार हो गया। वहाँ से बोलने गए, वहाँ 1 घंटा के बाद 4 बजे यहाँ डॉक्टर आया, तब बोलता है कि अमृत घोषित कर दिया। 1 घंटा के बाद डॉक्टर आया। क्यों ऐसा लापरवाही क्यों? आज एक से एक के साथ हुआ है, सब दिन सबके साथ होगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल हुआ। घर कहाँ है? नेवालाल चौक। नेवालाल चौक। आप सच्चाई बताइए, क्या ये जो बताया लड़का सही बात है? सही बात है, सही बात है। लाइन नहीं रहता है, लाइन के वजह से हम लोग पूरा एकदम अकबक अकबक करते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलता है, सारा पंखा बंद है, घर से पंखा मंगवाते हैं। डॉक्टर आता है देखने के लिए समय पर? जी नहीं, हम लोग को कोई नहीं। कल वैसे रात में उसका मशीन में दवाई डालने के लिए उसको खुद लड़का को बता रहा है, वो क्या जान रहा है वो दवाई डालेगा, वो अपना मार्कमेंट। शाम में उसको हम बोले कि साहब ने ऑक्सीजन चेक करवाइए, ऑक्सीजन के लिए बोलने के लिए गया, सब रूम बंद करके पैक रहता है। बाकी हम लोग यहाँ मरते हैं, गर्म से गुम्मस के पागल हो जाता है पूरा पेशेंट, सारा कोविड का पेशेंट। कोई देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला है। देखिए हम मशीन रखे हुए हैं, एक मशीन खराब हुआ है, ये दूसरा मशीन ऑक्सीजन का रखे हैं कि कहीं मेरा लेवल नहीं घट जाए। लेवल घटता है फटाफट ऑक्सीजन अपने से उठ के जाते हैं। सारा कुछ मशीन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है सर, ये अपने से करना पड़ता है सब अपना। देखिए पंखा उखा सब बंद, सब बंद। लाइन करता है तो करता है 2 आपका घंटे। क्या नाम है? कुमारी सुलेखा, कहाँ से आया? क्या कोर्ट स्टेशन। ये देखिए, एक पेशेंट, 2 पेशेंट नहीं, बाकी और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप कहिए, आप बताइए सच्चाई क्या है यहाँ की? यहाँ का विधि व्यवस्था एकदम गलत है, कोई चीज़ का निगरानी नहीं है। डॉक्टर लोग निगरानी नहीं करते हैं कोई चीज़ पर, सब चीज़ का देख रेख। ये ऑक्सीजन ये सब जितना है 10 बार हम लोग चिल्लाते हैं, तब एक बार कहीं आता है खोल खाल के इधर उधर कर दिया, फिर इसके बाद चला गया। कौन चलाता है? बंद किया हुआ है, बंद है ये सब मशीन, सब एकदम गलत है सब। इसको कौन बंद किया है? अपने बंद हो गया। अपने बंद हो जाता है, ये बंद कोई नहीं किया, अपने बंद हुआ, इसके बाद अपने बंद हो गया। अपने बंद हो गया। वो मशीन जो है सब मरीज के लिए खुद खरीदा गया, स्टोर में अवेलेबल है, लेकिन पेशेंट के पास नहीं है। देख लीजिए, जो पेशेंट हल्ला किया उसको दिया, जिसका कोई नहीं है उसका भगवानों नहीं है। ये डॉक्टर भगवान है सेकंड पृथ्वी में, लेकिन पृथ्वी पर सेकंड स्थान डॉक्टर का है, ईश्वर का, लेकिन ये भी कुछ नहीं सुनता है। सीएस को लगता है कौन में ठेपी है, जो डीएम कहेगा, विधायक कहेगा, संसद कहेगा वही करेगा। क्या है उसका बाप का खरीदा हुआ हॉस्पिटल, जनता, सीएस, हम लोग कुछ नहीं है। जनता को इस महामारी में कोई देखने वाला लगता है? कोई नहीं, कोई नहीं। चाहे वो संसद हो, विधायक हो, आए थे विधायक जी, ये गेट खोल दिया, यहाँ से देख लिए चले गया, और कुछ नहीं। दूर से ही देख लिया? हाँ, खोल दिया ये गेट, देख लिया, चले गए। उनका नाम हो गया, खाना पूर्ति हो गई? हाँ, खाना पूर्ति हो गया। कल से पानी नहीं है, बाथरूम में अभी पानी नहीं है। जो वारो लगा हुआ है, वारो आज 3 दिन से बंद है। कहते हैं मैडम को, मैडम वारो कहा किसको कहेंगे, जिसको कहते हैं कोई नहीं सुनता है। ऑक्सीजन लेके आ रहा है? अभी ऑक्सीजन लायक आए हैं। भर रात एकदम अनाथ रह जाता है, हमारे कोई आने वाला नहीं है। 100 बज जाते हैं तो जाइए वहाँ से टांग के लाइए, तब लगाएंगे। यही पेशेंट का यही है। लाइन अभी कल बोर्ड जोड़ा है, कल वही लाइन देखिए, सब होता है, देखिए लाइन देखिए, अपना आँख से देख लीजिए सर, यही कहानी यही पर है। इस संबंध में रात में हमने सदर विधायक से बात किया है। 2 बजे रात में विधायक को हम जानकारी दिए, ये हमारी पत्नी है जो मृत घोषित किया डॉक्टर लोग, हमारी पत्नी है। हम 2 बजे 2:30 बजे रात में विधायक को फ़ोन किए कि यहाँ पर डॉक्टर लोग का दिक्कत है, परेशानी है, हमारा पेशेंट इस तरह से है। तो विधायक जी के कहने पर विधायक जी बोले कि डॉक्टर साहब से बात करा दीजिए। तो हम डॉक्टर साहब से सोए हुए थे, डॉक्टर साहब उनसे बात कराए, तब डॉक्टर साहब आए यहाँ देखने के लिए। वो 1-2 सुई लिख दिए और दे दिए सुई, वो भी जाके अपना सो गए। लेकिन रात में हमको बोले थे डॉक्टर साहब इनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है। तो सुबह में विधायक जी बोले ही बात कि वेंटिलेटर पर इनको व्यवस्था कर दीजिए, विधायक जी बोले हैं, सदर विधायक। तो बोले ठीक है सुबह। तो सुबह में गए तो डॉक्टर साहब चेंज हो गए। फिर हमको विधायक जी से दिन में बात किए तो बोले कि हॉस्पिटल
ये प्रभारी है कि क्या वो होता है मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर से जाके आप संपर्क कर लीजिए। हमने उसको फ़ोन कर दिया है। जब उससे हम बात किए तो वो बोली हमको ये बताइए शॉर्टकट में जो व्यवस्था आपको मिलनी चाहिए थी सुविधा मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला है। विधायक के कहने पर भी कोई प्रभाव कहीं कुछ नहीं पड़ा। नहीं मिला। अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या पेशेंट है, क्या स्थिति है आपकी बताइए? सर मेरा स्थिति बहुत डेंजर था सर। हाँ, पूरा कोई देखने वाला यहाँ पर नहीं है हमको। अभी पॉजिटिव है? जी पॉजिटिव थे, पॉजिटिव है अभी सर। देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं, देखते गर्मी से मर रहे हैं सर। कोई देखने वाला नहीं है? कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। बहुत मांगने पर 10 बार 20 बार मांगते हैं, तब एक बार आके वो भी अपने से वहाँ से खींच के लाते हैं ऑक्सीजन, तब जाके लगता है आप सर। खुद से जाकर के ऑक्सीजन खींच के जी लाते हैं? मेरा आदमी रहता है, वह खुद लाता है और कोई इसको नहीं लगाता है, अपने से लगाइए। कोई स्टाफ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं आता है, कोई देखने वाला नहीं है सर। ये स्थिति बनी हुई है। जी बहुत परेशान है आप लोग? बहुत परेशान। लाइट नहीं है, रात भर 4 घंटा तक ऑक्सीजन के बिना दम टूटता है, छटपट करते हैं। आप लोग बताइए क्या स्थिति है आप लोग के पेशेंट का? अभी तो ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है। जो आपका भर्ती हुआ है ये भर्ती होने से आज 3 रोज हो गया। 3 रोज हो गया। डॉक्टर लोग आते हैं समय पर? समय पे तो नहीं आते, लेकिन एक रोज के बाद एक रोज आते हैं। एक रोज के बाद एक रोज देखने के लिए आते हैं। भगवान भरोसे चलता है क्या? भगवान भरोसे इलाज हो रहा है? भगवान भरोसे इलाज हो रहा है। ये देख लीजिए। हाँ, कुछ कहना चाह रहा है आप, क्या कहना चाह रहे हैं? 2 दिन से यहाँ पर है, पूरा दिन भर पानी टप 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 पानी चूते रहा, कोई बोलने वाला नहीं, ठीक करने वाला। गर्मी के समय पानी कहाँ से पकड़े? भगवान जाने। यहाँ देखिए, यहाँ पर कपड़ा दे के रखे हैं, दोनों पेशेंट को इतना दिक्कत हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। बाथरूम में पानी नहीं है। अच्छा, वो पीने वाला पानी भी खराब है, वो भी खराब है। हाँ सारा व्यवस्था गड़बड़ है। हाँ वो आर भी खराब है। हम बोले तो बोला कि वो तो आके ठीक करेगा। किसको बताएंगे, किसको बोलेंगे? नर्स को बोले कि हम किसको बताएं। अब ये देख लीजिए ये स्थिति कैसी है। अब उस बॉडी को पैक करने का काम किया जा रहा है, उसको पैक किया जा रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव बॉडी है, उसका डेथ हो गया है अभी। और ये यहाँ की स्थिति क्या है आपने देख लिया है। आइए हम आपको कुछ बाहर से नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ आना काफ़ी ज़रूरी था, इसीलिए आना ही पड़ेगा, मोर्चा संभालने की बात है। दरअसल पूर्णिया के CS सिविल सर्जन डॉक्टर S.K. वर्मा ने कहा था कि तमाम व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है और जो डॉक्टर है वो कोरोना योद्धा हैं और योद्धा के तौर पर युद्ध लड़ रहे हैं, इस महामारी में मरीजों का उपचार कर रहे हैं। हम उनका हौसला अफजाई करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई आपने देख ली कि क्या सच्चाई है। यहाँ के मरीजों का कहना है कि जो व्यवस्था है वो काफ़ी गड़बड़ है। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मरीज को देख कर के भाग जाते हैं, इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोग मर रहा है। मैं बता दूं, आज एक मशहूर एंकर, टीवी एंकर रोहित सरदाना की भी कोरोना से मौत हो गई। और देश की जो स्थिति है वो क्या है आप मीडिया के माध्यम से जानते ही हैं, लेकिन ये पूर्णिया की स्थिति कैसी है उसको बताने के लिए आज मुझे यहाँ आना पड़ा, साथ उस जगह पर जिस वार्ड में कोविड मरीज भर्ती हैं, उस वार्ड में हम लोग यहाँ मौजूद हैं रिस्क लेकर के। क्योंकि रिस्क तब लेना पड़ता है जब बातें सर से ऊपर हो जाती हैं, तो फिर कुछ और रहता नहीं है मोर्चा संभालने के अलावे। इसीलिए हम यही कहेंगे कि आप देख लीजिए, आपका जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, जो अधिकारी हैं, विषम परिस्थिति में जब आप पर इतना बड़ा महामारी का काला साया मंडरा रहा है, उस स्थिति में जिनको आपने अपना विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाया है, वे लोग क्या कर रहे हैं? पब्लिक मर रही है और वे लोग चैन की नींद ले रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आप ये देखिए पूर्णिया के सदर अस्पताल का ये बाहर का नज़ारा है। किसी वक्त इस अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई रहती थी, लेकिन आज आप बाहर में कोई भीड़ नहीं देखेंगे। वजह इसका ये है कि जो भी
पॉजिटिव मरीज हैं जिनकी स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है, उनके पास पैसे नहीं हैं, वैसे लोग तो सदर अस्पताल आते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो प्राइवेट में चले जाते हैं। जिनके पास जनरल बीमारी है वो कहीं और उपचार करा लेते हैं दूसरे माध्यम से, यहाँ नहीं आना चाहते, चूँकि लोगों को पता है कि सदर अस्पताल में सर आधे गैस रहता है, क्या खत्म हो जाता है? क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को बताइए। दिक्कत है सर, सिलेंडर में आधा ही गैस रहता है सर। हमको जो सिलेंडर मिलता है यहाँ से गैस इतना कम होता है, 5 मिनट में डाउन हो जाता है सर। सिलेंडर में मीटर रहता है, जो मीटर में प्रॉब्लम रहता है सर। ये दिक्कत हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर। रात में हमको एक सिलेंडर, एक जो इस साइज की जो सिलेंडर है मिनिमम वो कम से कम हमको लगता है 12 से 14 घंटा चलना चाहिए लगातार कोई भी पेशेंट के लिए, लेकिन वो 10 मिनट में उसका डाउन हो जाता है मीटर। उसमें पूरा भरा हुआ नहीं रहता है? पता नहीं सर क्या रहता है, अगर पूरा भरा हुआ रहता है तो डाउन क्यों होगा सर? लेकिन खत्म हो जाता है पहले। हम लोग मजबूरी में वहाँ से यहाँ कितना पेशेंट के पास बैठेंगे सर? लाना पड़ता है यहाँ से रात में। अच्छा, उसके लिए पैसा भी लगता है? पैसा नहीं लगता है सर, अपने से लगाना पड़ता है। वो स्वास्थ्य कर्मी लोग लगाने नहीं लगाता है वो, स्वास्थ्य कर्मी खुद ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लेकिन टाइम पे नहीं करते हैं। जब रहते हैं हमारी बात को सुनते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये हमारी बात को सुनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाए, थोड़ा सिलेंडर में प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए, मशीन में जो है ना। सीएस साहब आते हैं घूमने के लिए? हाँ जी, सीए साहब आते हैं, कभी कभी आते हैं। हाँ जी, ये कोविड वार्ड में जाते हैं? हाँ जी जी जाते हैं। आप लोग हमारे पेशेंट है। हाँ आते हैं। चलिए, ये कुछ लोग ये भी कहने वाले हैं कि आते हैं, मॉनिटरिंग होती है, लेकिन जो अधिकांश लोग हैं उन्होंने क्या कहा उसको अभी आपने देखा और सुना। तो इस महामारी के दौर में हम सिर्फ इतना ही आपसे कहेंगे कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पालन करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ज़िंदगी आपकी है, आपको बचाना है, सतर्क आपको रहना है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो दूसरे भरोसे आपकी ज़िंदगी कितना सुरक्षित रहेगी ये आप समझ सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि नहीं हम घर से बाहर निकलेंगे, रिस्क लेंगे, तो ज़िंदगी आपकी है, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है, जो पॉजिटिव होने का आंकड़ा है, उसको देखने के बाद हम यही कहेंगे कि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, इस बार मिली है। इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखिए, संयम बरतिए। हम लोग को निकलना पड़ रहा है रिस्क लेकर के, क्योंकि बड़ी आबादी प्रभावित ना हो, लोग जागरूक रहें। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को हाथ में लेकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। कोरोना वार्ड भी गए हैं, वहाँ के मरीजों से बात की है हमने, वहाँ के परिजनों से बात की है, ताकि बाकी जो आबादी है, पूर्णिया की आबादी करीब 40 लाख है, बाकी और ज़िलों की है। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, हम तमाम लोगों से यही कहेंगे कि इस महामारी में कम से कम अपने आप को बचाइए, संयम बरतिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, और जो खाना है, खान पान है, उसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला जो फल फ्रूट है उसको लीजिए, सब्जियां लीजिए, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही कि सुरक्षित रहिए। कोरोना के जो नियम है उसको पालन करिए, तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपको भी उन परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। और जो स्थिति बनी हुई है, ऑक्सीजन के बिना लोगों की मौत हो रही है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। जिस तरह से लोगों ने बताया कि किसी किसी सिलेंडर में बहुत कम ऑक्सीजन रहता है, तो अगर आप एक्टिव नहीं है, आपके परिजन एक्टिव नहीं है, तो उस सिलेंडर को आप पकड़े हुए रहेंगे और पेशेंट की मौत हो जाएगी। तो छोटी छोटी बातों से भी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। घर से बाहर बहुत कम निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तो संयम और सुरक्षा के साथ ही निकलिए। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ पूर्णिया के सदर अस्पताल से मैं संजय कुमार।